अच्छा चलिए बताइए, क्या आपको अपने घर से निकलते समय जानवरों से डर लगता है? अब आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है भला। घर से निकलने में कौन सा डर? जानवर थोड़ी ना मेरे घर के बाहर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली। अब जानवर हमारे आसपास मौजूद नहीं रहते, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप जानवरों से पूरी तरह सेफ हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बस हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, जहां आप ऐसे लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिन पर जानवरों ने बहुत बुरे तरीके से हमला किया। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। रेसलिंग अ शार्क। शार्क से पंगा लेना किसी भी तरह से सही नहीं है। ऐसे में फ्लोरिडा के सेंटा रोजा आइलैंड में एक व्यक्ति शार्क से पंगा लेने लगा, लेकिन उन्होंने ऐसा अपनी नेफ्यू की जान बचाने के लिए किया, क्योंकि उनकी नेफ्यू जेसी शार्क के चंगुल में फंस गई थी, जो कि अपनी फैमिली के साथ वहां पर खेलने आई थी। हालांकि जेसी के माता पिता बीच पर बैठकर आराम कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी चीख उसके अंकल ने सुनी और वो तुरंत पानी में जाकर शार्क की आंखों में मारने लगे, जिससे उसे दिखाई ना दे। और फिर शार्क ने जेसी को छोड़ दिया, लेकिन जेसी तो शार्क के चंगुल से बच गई, लेकिन वो शख्स अभी भी वहां खड़ा था, इसलिए ताकि शार्क वहां मौजूद बाकी बच्चों पर हमला न कर सके। और वो बहुत बहादुरी से शार्क का सामना कर रहे थे। तभी वहां पर पार्क रेंजर्स आ गए और उन्होंने शार्क को मार दिया। लेकिन बदकिस्मती से इस हादसे की वजह से जेसी का ब्रेन परमानेंट डैमेज हो गया। अटैक्ड बाय बेयर। ये बात सन 2003 की है, जब 46 साल के हंटिंग गाइड कोटो शो पर एक पोलर बेयर ने हमला किया। कनाडा में हुआ ये हमला बहुत ही खतरनाक था, जिससे कोटो शो की जिंदगी डेंजर में पड़ गई, क्योंकि उस पोलर बेयर ने उनके टेंट पर हमला कर दिया था। हालांकि जब उसने हमला किया तो वो सो रहे थे, लेकिन जैसे उठे इन्होंने भागने ही सोची, पर तभी ये पत्थर से टकरा कर गिर गए। ऐसे में पोलर बेयर के लिए इन पर हमला करना और ज्यादा आसान हो गया। हालांकि इस पोलर बेयर ने कोटो शॉ पर हमला करने की बजाय उसे घसीटते हुए समुद्र के किनारे ले गया। अब पोलर बेयर क्या करने वाला था ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि पोलर बेयर के हमले की घड़ी आ गई थी और वो बस कोटो शॉ पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी कुछ शिकारियों का ग्रुप वहां आ गया, जिसने पोलर बेयर को शूट कर दिया। हालांकि इन सभी चीजों से कोटो शॉ को काफी चोटें आई, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और 13 घंटों तक इनकी सर्जरी चली। 300 टांके लगने के बाद वो बेटर हो गए। डू नॉट मैस विद अ ग्रेट व्हाइट शार्क। ऑफिस के काम के बाद जब एक लंच ब्रेक मिल जाए तो हर कोई चाहता है कि उस ब्रेक में वो थोड़ा समय सुकून की सांसें ले ले। और ठीक ऐसा ही लीजा भी चाह रही थी, जो पानी के अंदर मौज मस्ती करने चली गई। लेकिन तभी द ग्रेट व्हाइट शार्क यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क से उनका एनकाउंटर हुआ, जिसने उन पर अटैक कर दिया। शार्क ने लीजा को पानी के अंदर घसीटने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और फिर भी ये खुद को पूरी तरह से नहीं बचा पाई। शार्क ने इनके हाथ और पैर में काफी घाव कर दिए, जिसकी वजह से इन्हें 16 घंटे सर्जरी करवानी पड़ी। हाथों में कई सारे टांके आए, पर खुशकिस्मती से वो बच गई। डबल ग्रिजली अटैक। एक बार टॉड वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के लिए निकले थे, जहां वो जंगलों में कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें एक मादा भालू मिली और उस भालू के साथ उनके बच्चे भी थे। उस भालू ने टॉड को देख लिया, जिसके बाद उसने तुरंत इन पर हमला कर दिया और लगातार वो इन्हें मारने के लिए काट भी रही थी। उसने टॉड की हालत पूरी तरह से खराब कर दी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुकी और वहां से चली गई। तभी टॉड को लगा अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो दोबारा आ गई और उसने फिर से टॉड के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इस बार उसने और जोरों से हमला किया, जिसकी वजह से टॉड बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन इनके ऊपर वाले का हाथ था, तभी तो ये मादा भालू के कहर से दो बार बच गए। द ओल्ड मैन एंड द कॉगर। 62 साल के एडम को इंसानों की कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर रहते थे। और एक दिन जब ये लकड़ियां काट रहे थे, तभी उन्होंने कॉगर को देखा और उसे देखते ही एडम ने आग जला दी, क्योंकि जानवर आग से डरते हैं और ये चीज एडम को पता थी। पर कॉगर आग से डरने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत इनके घर में एंटर किया, जिसके बाद एडम ने इसे भगाने की बहुत कोशिश की और इतनी मुश्किलों के बाद भी कॉगर ने एडम पर हमला कर दिया। हालांकि एडम ने पूरी कोशिश की कि वो कॉगर को मार दे और उन्होंने इसे मार भी दिया, पर वो काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें रात के समय नाव चलाकर 2 घंटे तक दूर जाना पड़ा, ताकि वो किसी इंसान के घर तक पहुंच सके और वो उन्हें बचा ले।
अंत में वो जैसे एक घर के पास पहुंचे तुरंत वहीं गिर गए, जिसके बाद उस घर के लोगों ने इन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया और करीब 60 टांके लगने के बाद इन्हें होश में आया। इनकी कहानी से ये चीज जरूर सीखने को मिलती है कि आप भले ही दुनिया से क्यों ना नफरत करो, लेकिन कभी ना कभी आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ ही जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। सर्वाइविंग द हिप्पो। दोस्तों, पॉल नाम के एक रिवर गाइड जो अपने ग्रुप के साथ पानी में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कोई चीज इनके पास आ रही है, और जब वो पास गए तो उन्हें समझ में आ गया था कि वो चीज कोई और नहीं बल्कि हिप्पो है। लेकिन जब तक तो वो अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकलते, उतने में हिप्पो ने उन्हें पूरी तरह से पकड़ लिया। इन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने इन्हें अपने दांतों में दबाकर पानी के अंदर ले जाना शुरू कर दिया, और खुशकिस्मती से हिप्पो थोड़ी देर के लिए थक गया था। इतनी देर में पॉल ने उसके मुंह में बहुत तेजी से वार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिप्पो ने पॉल को छोड़ दिया, लेकिन पॉल फिर भी नहीं मिल पा रहे थे। इनके ग्रुप ने इन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, और अंत में 2 दिन बाद इनकी बॉडी पानी के अंदर से मिली, क्योंकि वो मर तो तभी गए थे। हालांकि इंसान होते हुए भी इन्होंने हिप्पी को भी कांटे की टक्कर दी थी। द पाइथन, अ फार्मर एंड ए ट्री। साउथ अफ्रीका में रहने वाले बेन नाम के एक फार्मर जब अपनी भैंस के साथ अपने काम पर निकले थे, तभी उनका पैर एक स्पंजी चीज पर पड़ा, और जब इन्होंने नजरें घुमाई तो वह स्पंजी चीज कोई और नहीं बल्कि एक पाइथन था। जिसके बाद पाइथन ने तुरंत बैन के ऊपर हमला कर दिया, और बैन वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। लेकिन पाइथन तुरंत वहां से निकलकर पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि खुशकिस्मती से बेन को जमीन पर पड़े हुए उसके गांव के कुछ लोगों ने देख लिया, और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बेन की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, और बस कुछ ही सेकंड्स के फासले से ये बच गए, वरना अगर इन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती तो एंटीडोट काम न करता और वो मर जाते। द ग्रैंडमदर एंड द बेयर। ये बात सन 2007 की है, जब अलास्का में एक 65 साल की ग्रेसी नाम की महिला रहती थी। वो अकेले नदी के किनारे गई, और तभी उन पर अचानक से एक विशालकाय भालू ने हमला कर दिया। वैसे तो इस उम्र में भालू से लड़ पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन ग्रेसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और उस भालू के हमला करने के बावजूद भी ये अपना तेज दिमाग लगाकर उसके चंगुल से भाग निकली। लेकिन इन्होंने ऐसे ही हार नहीं मानी। इन्होंने चोटिल होने के बावजूद तुरंत अपने घर से राइफल निकाली और शरीर से बहते हुए खून के साथ जाकर उस भालू को मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद ही इन्होंने डॉक्टर को अपने घाव दिखाए। दोस्तों, ग्रेसी की इस कहानी को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि उम्र आपकी कुछ भी हो, लेकिन दिल में जज्बा हो तो कुछ भी संभव है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। जिने मॉय एंड द बेयर। अब आप एक और बुजुर्ग इंसान की हिम्मत भरी कहानी सुनिए, क्योंकि अलास्का के जिने मॉय नाम के हंटर जब 70 साल के थे, तब उनके ऊपर एक भालू ने हमला कर दिया। हालांकि जिस ग्रुप के साथ ये आए थे उनके पास गन तो थी, लेकिन वो सभी हिरण का शिकार करने में बिजी थे। इस वजह से गन बहुत दूर थी और भालू उनकी तरफ तेजी से भागा चला रहा था। तब इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जेब से छुरी निकाली और तुरंत भालू पर वार कर दिया, जिसकी वजह से भालू घायल हो गया और तुरंत वहीं पर गिर गया। हालांकि उस भालू ने भी इन पर काफी बार हमला किया, इसकी वजह से इन्हें काफी इंजरी भी आई। लेकिन भालू जमीन पर गिरने के बाद दोबारा उठकर इनसे लड़ना शुरू करने लगा, पर इन्होंने भी हार नहीं मानी, लगातार उस पर हमला करते रहे, जिस कारण ये खुद को बचाने में कामयाब रहे, और इनकी इसी हिम्मत की वजह से लोग अभी भी इन्हें याद करते हैं। द वॉल्स एंड द लास्ट स्टैंड। अब ये बात 1992 की है, जब पैट्रिक नाम के एक शख्स बेहद ही ठंडे इलाके में अपनी रिसर्च के लिए गए थे। हालांकि इनके साथ इनका ग्रुप था, लेकिन वो अपने काम पर निकला था और ये अकेले अपने टेंट में मौजूद थे। तभी 2 वॉल्फ आते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। वैसे तो पैट्रिक ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं और इनकी तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पैट्रिक ने एक को तो पूरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन दूसरे ने भागने की बजाय उल्टा पैट्रिक के ऊपर जोरों से वार कर दिया और उन्हें पूरी तरह से घायल कर दिया, जहां उसने पैट्रिक का शिकार करके उनकी बॉडी को भी नहीं छोड़ा और इसी के साथ पैट्रिक की मौत हो गई। इसलिए अब आप जब कभी भी इस तरह के खतरनाक इलाकों पर जाए तो सावधान रहिएगा और अपने साथ कुछ लोगों को जरूर रखिए, वरना जानवर वाकई बहुत सरफिरे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।